अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और आज आप लोग के लिए हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है भजन वर्ग। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर जी शादी आदि में दहेज आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्रीय नियम? अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है, और वो देगा अपनी सामर्थ्य भर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। पर वैसे हम पिता राक्षसों को कहते हैं जो खुद पुत्र और बच्चों का शोषण करते हैं, पुत्री आदि का, वो बात अलग है। मतलब ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण आए उनकी बात अलग है। नहीं तो ये हमारी सोच में ही नहीं था कि पिता के द्वारा भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अपने बच्चों के साथ, अरे अपने लाडले बच्चे हैं, पैर छुआ जाता है बेटी का, ऐसा पवित्र भाव रखा जाता है कि मेरी बेटी है, पूज्य भाव है। बकाया हमें लगता है दहेज मांगना नहीं चाहिए। योग्य वधू मिल गई, यही सौभाग्य है। और वधू पक्ष खुद देता है, अपनी जान भर सब देते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं दूं, पर जब से मांग होती है वो मांग मुझे लगता है ठीक नहीं है। आजकल बहुत बड़े स्तर पे क्या मांगा जाता है, और एक पहले से ये दहेज बहुत हानिकारक है। समाज में कुप्रथा समझो जो बहुत हानिकारक है। इसी के कारण बच्चियों का बहुत तरह से मतलब, हाँ, अब मान लो एक किसान आदमी है, अब उससे कहा जाए कि 10-20 लाख रुपया, 10-20 लाख ही बहुत है किसान के लिए, क्योंकि वो एक खेती करने वाला आदमी, जितने रुपए आएंगे गेहूं बेच के आएंगे, उसी में खाद है, उसी में पानी, उसी में परिवार का भोजन, उसी में परिवार की पढ़ाई और वस्त्र। अब वो उससे आप 20 लाख 25 लाख मांगो तो वो या तो खेती धरेगा और या फिर सोचेगा निपटाने की, कहां से 25 लाख दें। तो ये कुप्रथा जो है, ये बच्चियों के प्रति अनादर बहुत जोर का कर रही है। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुरलिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है, इतना कीमती है, केवल लिंग परिवर्तन ही तो है। वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी, केवल तुम्हारे संग सहयोग से इनसे चलेगी। तो ये पूज्य हैं। अगर ये आ गए धर्म पूर्वक हमारे घर को संभालने, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। ये जो मांगना है पैसा, ये बिल्कुल। अब बहुओं को जो टार्चर करना है कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कार देंगे, पिता की कार से चलने के लिए उत्साहित हो, अरे कमाओ, अपने बल से खरीदो और बहू को भी बैठा के घुमाओ है। बेटे के बल से लेना चाहो तो ये तो बहुत है हानि की बात। उसने बेटी दी है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ही है, जो कुछ चुन्नी पुण्य है वो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी देते हैं। हमने देखा है गांव के, वो कर्जा लेके करते हैं, कर्जा ले करके बर्तन भाड़े वस्तु देते हैं। अब उनसे कहो तुम कार दो, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद पाए, ब्याह में चल गया। हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी सामने आ रहे हैं महाराज जी, जो एकदम मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी बेटी मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि भगवान उनका मंगल करेंगे, ये हम कह रहे हैं। रुपए से मंगल नहीं होता। किसी गरीब की बेटी अगर स्वीकार करोगे तो जीवन भर पूरे परिवार की सेवा करेगी। पढ़ना लिखना भी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। नहीं तो ये अत्याचार जो करते हैं ना, उनको सही उत्तर, पूरे परिवार की धज्जियां उड़ जाती है। अगर दहेज प्रथा की रिपोर्ट हो जाए और अपने शरीर में कुछ भी गलत किया गया, मारपीट की गई और रिपोर्ट हो जाए, तो पूरे सास ससुर नंद देवर सबका स्वागत होता है, बढ़िया स्वागत होता है। तो दबने की जरूरत नहीं, पर हमें अपने समाज से प्रार्थना करनी है कि हमें पवित्र बहू चाहिए। हम पवित्र कह रहे हैं, सुंदर नहीं कह रहे। सुंदर का मतलब रूप से होता है और पवित्रता का मतलब चरित्र और गुण से होता है। नहीं, अगर पवित्र बहू चाहिए तो फिर दहेज की मांग ना करो। आप ऐसे करो तो एक से एक सुंदर स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली अगर बहू आ गई घर में तो लक्ष्मी आ गई, नहीं आ गई। संसार में ऐसा भी होता है कि पुत्र कितना भी दंड हो, लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि तो इसलिए वो माता पिता के पास रहा। तो हमारी सरकार ने लड़कियों को बहुत अधिकार दिए हैं। कोई पुत्री अपने माता पिता की सेवा करे तो होता है, ये लालच से हो रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुत्र को बहुत, तो हमारी सरकार हमारी लड़कियों को बहुत सम्मान दिए हुए है।
आप अपने पति के भी प्रति शिकायत कर सकती हैं। यदि आपके मन के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसकी भी शिकायत है। तो अब मतलब हमें लगता है कि अब दबने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रार्थना है पुत्र पक्ष से कि मांगो मती। दहेज प्रथाएं बहुत लड़कियों के प्रति हानिकारक हो रही है, बहुत हानिकारक हो रही है। तो ये दहेज प्रथा तो ठीक नहीं है। जो भगवान की इच्छा से मिल जाए और पुत्री मिल जाए, वो जलेबी और दूध कमाओ, लेकर खाओ, आना। उसको खवाओ पियाओ और संतति प्रकट करके इस सृष्टि का जो कार्यक्रम है, भगवान की सृष्टि बढ़ती, उसमें चलो ये रुपया मांगना। बहुत से परिवार इस बात में मतलब निराश होकर के शरीर नष्ट करते हैं। जब गरीब आदमी 3-3, 4-4 बिटिया और ऐसा सब और सयानी होती है तो फिर पूरे में जहर मिलाकर पूरा परिवार खा लेते हैं। हाँ, दहेज प्रथा। अभी एक बताया कि गांव का आदमी, उसकी बेटी का ब्याह था, 6 लाख की खेती बेची। अब कितनी होगी वहां तो बहुत कम पैसों, अब बेचकर बेटी का ब्याह कर दिया। अब लेबरी करके बुढ़ापे में क्या कैसे जिएगा। अब उसको लगा बेटी 6 लाख। तो हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही कलंक है और बहुत ही निषेध है। लड़की पक्ष स्वयं से जो दे दे वो ले ले। लड़की अपने अनुकूल देख ले, धर्म के अनुकूल लड़की देख ले बढ़िया, तो भगवान की कृपा से गृह लक्ष्मी है। चाहे जितना बढ़िया घर हो, अगर एक माता बहन ना हो तो वो घर एकदम सूना सूना सा लगेगा नहीं। अगर एक भी माँ बहन है तो पूरे घर को सजाए रखती है। हाँ, वो घर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कहा गया, स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया। तो जब लक्ष्मी आ रही तो रुपया काहे को मांग रहे हो, साक्षात लक्ष्मी आ रही। और पता नहीं कैसा पुत्र प्रकट हो जाए जो पूरे परिवार को यश उन्नति से भर दे। और ज्यादा अर्थ लोलुप रहोगे तो फिर संतान ऐसी पैदा होगी कि वो भी अर्थ प्रधानता करके अमेरिका भाग जाएगी और तुम बुढ़ों बुढ़ा बुढ़ी यही बैठे रोते रहोगे भारत में। इसलिए बहुत सावधानी से नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, और इसी से भगवान की कृपा से आप सुखी हो जाओगे। दूसरे के पैसा देने से या बेईमानी से या छीनने से कोई सुखी नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। तो मेरे पास बहुत ऐसे अमीर लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं अल्ट्रासाउंड से बता सकता हूँ ये मेल है कि फीमेल है। अब उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये दहेज एक इशू है, क्योंकि वो बहुत रिच है, बट फिर भी ये कराते। तो मुझे नहीं पता कि मानसिकता कहाँ से आई है, बट ये केवल एक इशू नहीं है। आई थिंक ये जो मेल और फीमेल के, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इसके मल्टीपल इश्यूज है। समझ नहीं आता कि क्यों है, लेकिन बहुत अमीर अमीर लोग भी आके मेरे से बोलते हैं कि यार बताइए लड़का है कि लड़की है। लड़की के प्रति मतलब हाँ भाव है रहता है कि और गाँव में है, लड़का होगा तो थाली बजाई जाएगी, लड़की होगी तो जब निकलेगा ना घर से ऐसे निकले। पता नहीं कौन सा दिमाग के। मैं किसान हूँ, तो गांव में अभी वर्तमान में आधे लोग वो अपनी जमीन गिरवी रख के ही बच्चों की। बिल्कुल महाराज जी मैं ना लंदन से हूँ वैसे, लेकिन ये इश्यू बस हिंदुस्तान में है, ये लंदन में नहीं है समाओ। तो ऐसे हिंदुस्तान में क्यों है कि हमेशा लड़की और लड़की को इतना अलग कर दिया गया है? नहीं, ये पता नहीं कहाँ से है। ऐसा हमारे इतिहास में नहीं है, इतिहास में नहीं है। समान अधिकार दिया गया। अगर राजकुमार को राजकुमार समान अधिकार, और वो दूसरे राजा के यहाँ जाएगी या जिसके घर समान अधिकार दिया गया है। कहीं भी संत समाज में या कहीं भी नारी का मतलब सम्मान गिरा करके शास्त्रों में नहीं लिखा है। और भगवान स्वयं स्त्री हो या पुरुष, जो मेरा भजन करता है मुझे प्राप्त होता है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होय। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं कि स्त्री को ही नीचा, एक से एक वीरांगना, एक से एक साध्वी, एक से एक हमारे देश में पूजी गई है। पर ये पता नहीं कुरीति कब से कहां से किसके दिमाग में बैठी हुई है कि बेटियों को लघु भाव और पुत्रों में श्रेष्ठ भाव। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। ये हमारी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिनका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, गांव समाज की हैं, बनाई हुई कुरीतियां फैली हुई हैं। बकाया ऐसा नहीं, पुत्री और पुत्र दोनों समान, दोनों में परमात्मा अंश समान, दोनों हमारे भारत के अधिकार में समान। अब तो शायद संपत्ति का भी समान अधिकार बच्चियों को प्राप्त हो गया है। पहले तो नहीं था, पर अब तो समान अधिकार प्राप्त हो गया और बहुत अच्छा है। इससे ये भावना कटेगी, इससे भावना कटेगी। सर तो अभी ऐसे बोला जाता है कि तुम लेडीज हो तो लेडीज ही रहोगे, हम जेंट्स हैं तो हम जेंट्स। नहीं तो क्या हो, जेंट्स क्या
अब तो बॉर्डर में भी लड़कियां खड़ी हैं, बॉर्डर में भी खड़ी लड़कियां नहीं, अपने देश के बॉर्डर पे नहीं खड़ी। तो हमें लगता है अब तो काफी समानता आ रही, पर ये दहेज भावना हट जाए और ये कुरीति हटे कि लड़की हुई तो निराश हो गया, लड़का हुआ। हम कह रहे जब राष्ट्रपति बहुत से ऊंचे ऊंचे पद, अर्थ विभाग के फाइनेंस मिनिस्टर भी हुई है। हाँ, अर्थ विभाग की निर्मला सीतारमण। हाँ हाँ, तो ऐसे 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 सोच हटाओ। पढ़ लिख करके बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जा रही हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छा समृद्ध बना रही। अब ऐसी भावना न करे, और जो ऐसी भावना वाला, नीच भावना वाला पुरुष हो, उसके यहाँ ब्याह भी न करे। जो ऐसे दहेज के लोभी जन हो, ऐसे यहाँ ब्याह न करे। अगर वो ऐसा दिखाई दे, क्योंकि वो जीवन भर टार्चर ही करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि ज्यादा ये भी ना सोचे कि बहुत अरबपति लड़का हो, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि अपने समान में तो आप बात भी कर सकते हो, और जब अपने से ज्यादा ऊंचाई होती तो बात भी नहीं हो पाती। इसलिए संबंध करे सम बराबर, चाहे लड़का लड़की को संबंध में तभी आनंद, और दहेज आदि की मांग न करे, और अपनी कसर न रखे। अगर बेटी के लिए हमारे पास है जो कुछ, वो दे ही दे, उससे अच्छा रहता है। सच्ची कहा है बिल्कुल पापा जी ने। अच्छा, जब जब कोई भी टॉपिक पे बात करते हैं तो इतना खुलकर बात करते हैं, और इतना प्योरिटी के साथ एक एक वर्ड में उनकी इतनी सच्चाई और इतने जज्बात छुपे हुए होते हैं कि हर इंसान अपना दिल खोल कर रखते हैं, जिसके दिल में जो है वो उनके साथ शेयर करके, साझा करके हल्कापन महसूस करे। मुझे लगता है ये लोग बहुत लकी हैं जो सवाल करते हैं, और बाबा जी इनके सवालों के जवाब देते हैं, इन्हें सही दिशा दिखाते हैं, इन्हें सही और गलत की तमीज़ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है हमारे सरों पर, क्योंकि अगर हमें कोई सही राह नहीं दिखाएगा तो हम भटक जाएंगे। और भटकने से बेहतर है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हैं, आप दिल खोल कर वो सवाल करो, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। आपको जब आंसर मिलेगा, आपको जब जवाब मिलेगा, आपको जब क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर आप नहीं भटकोगे, आप अपनी एक दिशा में चलोगे जो सही दिशा है, जो पॉजिटिव वे है। अच्छा, दहेज की बात जितनी की जाए, मुझे लगता है जितनी की जाए, मतलब घंटों भी की जाए तो कम है, क्योंकि इसका सामना मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ इंडिया में करना पड़ता है, इसका सामना मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ पाकिस्तान में करना पड़ता है। इसका सामना मुझे ऐसा लगता है मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उन सबको भी करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, किसका गुमान था, किसने स्टार्ट किया, किसी ने एज अ गिफ्ट कोई तोहफ़ा, कोई तहाइफ अपनी बच्ची को दिए रुखसती के टाइम पे, और उसके बाद से ये प्रथा शुरू हो गई। या कोई बहुत बड़ा इंसान था, बहुत अमीर इंसान था, उसने बहुत सारा सामान दिया अपनी बच्ची को रुखसती के वक्त, शादी के वक्त, खुश होकर। या फिर जाहिर सी बात है पेरेंट्स का तो ऐसा ही है ना कि वो चाहते हैं कि वो अपनी बच्ची को क्या कुछ ना देते हैं, और वो अपनी औसत, अपनी चादर के लिहाज से बहुत कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर जब वो अगले घर जाती है, जब वो दूसरे घर जाती है, तो उसके बाद उसको ये सुनने को मिलता है कि यार ये चीज़ इतनी ब्रांडेड नहीं है, ये चीज़ वैसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। और मेरी बेटी को जो मैंने दिया है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत आला है, बहुत ही लेवल का है, बहुत ही ब्रांडेड है। और ये तो बिल्कुल एकदम नाकिस क्वालिटी है, ये तो बहुत ही ख़राब है, ये तो बहुत ही बेकार है, ये तो पता नहीं क्या तुम लेकर आ गई हो। इस चीज़ का सामना करना पड़ता है हर वक्त, आपको मतलब ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं। और उसके बाद भी आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हो, तो कहीं ना कहीं हर लड़की के दिमाग में ये बात आती है कि ये स्टार्ट किसने किया, ये जो हम जिसको फेस करते हैं हमेशा। तो ये वो लोग जो बहुत 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 ऐसे लोग हैं कि जब शादी हो रही होती है उस वक्त तो वो ऐसे होते हैं कि यार कोई बात ही नहीं है, कुछ मैटर ही नहीं करता। लेकिन बाद में, जैसे कि बाबा जी ने भी कहा कि टॉर्चर करना, छोटी छोटी बातों को इंडिकेट करके ताने देना, छोटी छोटी बातों को नोट करवाना, और आपको आपकी तस्लील करना, आपको नीचा दिखाना, आपको कमतरी का एहसास दिलाना, तो ये चीज़ इंसान को कहीं ना कहीं ख़त्म करती है, इंसान को कहीं ना कहीं खाती है, कहीं ना कहीं दीमक की तरह चाटती है। तो ये इस चीज़ का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, इस मेंटलिटी का ख़त्म होना, इस बीमार मेंटलिटी का ख़त्म होना मैं कहूँगी
बहुत ज़रूरी है, इस प्रथा का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। कोई खुशी के साथ दे दे, कोई अपनी खुशी के साथ, अपने जज्बात के साथ अगर चंद चीज़ें अपनी बेटी को दे दे उसकी सहूलत के लिए, उसकी आसाइश के लिए, तो डज़न्ट मैटर, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन डिमांड करना, लेकिन ये कहना है कि हमने तो ये एक्सपेक्ट करा था, लेकिन कंपेयर करना कि यार ये तो ऐसा, हमारी वाली का तो ऐसा, और ये तो ऐसी है, ये तो वैसी लाई है, ये तो बहुत ही घटिया, ये तो बहुत ही चीप है, ये तो बहुत ही लोकल है, ये कहना, किसी की तजलील करना, या फिर सपोर्ट के लिए भाई मतलब अपने हस्बैंड को सेटल करवा दो और उसके लिए थोड़े पैसे मांग लो, कोई मसला नहीं है, और इसको बाहर निकलवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि आप क्या हैं, आप क्या लोग हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो ये बहुत छोटी बातें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत छोटी सी अहमियत का इंसान ऐसी बातें करता है, जो बड़ा इंसान है, जो बड़ी सोच रखता है, जो आला ज़र्फ़ का इंसान है, जो बड़े ज़र्फ़ का इंसान है, तो उसके नज़दीक ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उसके नज़दीक ये चीज़ें नोट करने के भी काबिल नहीं। तो मेरा भी यही सवाल है कि ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई। ये जहेज़ का जो एक मैं कहूँगी एक बहुत ही दर्दनाक सा ड्रामा है जो चलता आ रहा है, अब तक चल रहा है, और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। मुझे तो लगता है क़यामत तक चलता रहेगा शायद, क्योंकि अब तक जो ख़त्म नहीं हुआ वो आगे कैसे ख़त्म होगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है। खान सर की मुझे वो बात हमेशा याद आती है कि जब उनकी माँ ने कहा था जहेज़ का उनकी वाइफ़ के लिए, तो कि हम जहेज़ लेंगे, तो उस पर खान सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि यार क्या आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, कि आपका बेटा कमा नहीं सकता, क्या आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कर नहीं सकता चीज़ें। अगर आप उनसे मांग रही हैं तो फिर आप उन्हीं से मांगें, मैं 1 रुपया नहीं कमाऊँगा, ठीक है। अगर आप उनके ऊपर ही निर्भर कर रही हैं, उन पर ही डिपेंडेंट हो रही हैं, तो फिर आप सारी डिपेंडेंसी उन पर ही रखें, जहेज़ पर ही रखें, कि आपको तो अपने बेटे पे भरोसा ही नहीं है। आपको तो लगता है कि आपका बेटा कमा ही नहीं सकता, तो फिर आपका बेटा नहीं कमाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डेप्थ रखती है बात, अपने आप में बहुत गहराई रखती है अगर आप समझें, सोचें तो, कि आप लड़की वालों पर अगर डिपेंड करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं लड़की वाले ये दे देंगे तो लड़की वाले वो दे देंगे, तो लड़की वाले सब कुछ दे देंगे, पूरा घर उठा के दे देंगे, तो इसका मतलब आपका जो बेटा है वो निखट्टू है, निकम्मा है, उसके अंदर गट्स नहीं है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। आपको पता है कि आपका बेटा कर नहीं सकता, इसलिए आप भिखारियों की तरह मांग रहे हो, इसलिए आप आए दिन टॉर्चर कर रहे हो लड़की को, और इसलिए आप आए दिन उसको घर भेज रहे हो टॉर्चर करके, और बोल रहे हो फला चीज़ ले आओ, कैश ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, सेटल करवाओ। क्यों भाई, क्यों करवाओ? आप करवाओ। आप इतने सालों से क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे? आप करवाते सेटल अपने बच्चे को। बहुत शदीद गुस्सा आता है मुझे इन चीज़ों पे। खैर, मैं बोलती हूँ, बाबा जी की वीडियो जब भी देखती हूँ, उनकी बातें जब भी सुनती हूँ, पता नहीं अंदर से एक जज्बात, मेरा खून खौल जाता है। अगर कोई गलत बात हो तो मैं होती हूँ आउट ऑफ कंट्रोल, पता है आप लोगों को, बस मैं ऐसी ही हूँ। तो एक बहुत ही, मैं कहूँगी हकीकत पर मबनी वीडियो, और इस प्रथा का मैं कहूँगी इसका बाइकआउट करना चाहिए। एटलीस्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अब समझ रहे हैं, जो जहेज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आज भी लोग ऐसे डिप्लोमेटिक, ऐसे हिपोक्रेसी के साथ जहेज़ लेते हैं कि जी हमें क्या ज़रूरत है, जो दे रहे हैं आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, आपकी बेटी की आसाइश है। क्यों आपकी बेटी आपकी बहू नहीं है? उनकी बेटी आपकी बहू नहीं है? उसकी आसाइशों का, उसकी फैसिलिटीज़ का ज़िम्मा आपका नहीं है? आपकी बीवी नहीं है? आपकी बहू नहीं है? आप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ करते हैं। तो जो बहू है वो भी तो बेटी की जगह है। क्या उसकी चीज़ों का ख्याल करना, क्या उसकी ज़रूरियात का ख्याल करना आपका फ़र्ज़ नहीं है? तो फिर आपने शादी क्यों की है? आपने एक ज़िम्मेदारी का जब बेड़ा उठाया तो उसे तरीके से उठाओ। उसको फैसिलिटेट करना आपका ही ज़िम्मा है, उसके माँ बाप का ज़िम्मा नहीं है। उसके माँ बाप ने आपसे शादी कर दी, इसका मतलब आपकी ज़िम्मेदारी है। वो एक सुई से लेकर एक जैट तक अगर उसे चाहिए तो वो आपके ऊपर निर्भर है, वो आप पर डिपेंडेंट है। फिर ये कहना है कि आप अपने माँ बाप से कहो, क्यों कहे वो अपने माँ बाप से? अब तो उसके माँ बाप, अब तो उसका सब कुछ आप ही लोग हो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी मेंटालिटी चेंज हुई है। आज भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर सुधार आने की ज़रूरत है। तो एक बहुत ही हकीकत पसंद वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।